आज चलिए इस टर्म को एक्सप्लोर करते हैं कि फ्लो ऑफ प्रोडक्शन होता क्या है। Hello everyone, welcome to the macroeconomic series. So guys, last time I told you that what makes the country rich or poor, and in that video एक term आया था flow of production, जिसके बारे में मैंने आपको बेसिक आइडिया दिया था। आज चलिए इस टर्म को एक्सप्लोर करते हैं कि flow of production होता क्या है। तो देखिए गाइज, अगर आप किसी भी कंट्री की बात करें, चलिए कंट्री की ही बात कर लेते हैं कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो क्या होता है किसी भी कंट्री में कि बहुत सारे लोग आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, और वो अपनी एनर्जीज को, अपनी एक्सपर्टीज को, अपने स्किल्स को एक किसी काम में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी कंट्री में कोई कंपनी है, उस कंपनी का नाम है XYZ, तो उस कंपनी में एम्प्लॉयज होंगे। तो अब ये सारे एम्प्लॉयज आपस में मिलते हैं, अपने काम को, अपनी एक्सपर्टीज को कंबाइन करते हैं और रिजल्ट में एक प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोडक्ट गुड भी हो सकता है या कोई सर्विस हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एडटेक इंडस्ट्री है, एजुकेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो मैं जैसे क्या कर रहा हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं। तो इसमें के लिए मैं अपनी स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टीज को आप तक पहुंचा रहा हूं इस कंपनी के मीडियम से, राइट। तो ये क्या हो रहा है कि बहुत सारे लोग कंबाइन हो रहे हैं, वो अपनी काबिलियत का यूज कर रहे हैं और एक प्रोडक्ट या सर्विस को जनरेट कर रहे हैं। ये तो बात करी मैंने एक कंपनी की, ऐसी तो बहुत सारी कंपनीज होंगी, राइट। और ऐसी बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी होंगी, एजुकेशन इंडस्ट्री, हेल्थ इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और इन इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपनीज होंगी। तो मिलियंस ऑफ कंपनीज हैं जिसमें मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर वर्किंग एंड दे आर कंबाइनिंग देयर एफर्ट्स एंड स्किल्स टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। और यही फ्लो ऑफ प्रोडक्शन को जनरेट करता है। ये पूरा फ्लो है प्रोडक्शन का, जिसमें लोग कंबाइन हो रहे हैं और किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब अगर आप कंट्री के स्तर पे बात करिए तो इस कंट्री में इतनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, इतनी सारी कंपनीज हैं, जिसमें इतने सारे लोग कंबाइन हो रहे हैं और एक प्रोडक्ट या सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये होता है फ्लो ऑफ प्रोडक्शन। अंडरस्टूड? अब क्या होता है इस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन से? इस फ्लो ऑफ प्रोडक्शन से जब कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, कोई गुड या सर्विस प्रोड्यूस होती है, तो उस गुड और सर्विस को आगे पहुंचाया जाता है मार्केट में। किस लिए? जिससे कि वो गुड या सर्विस कंज्यूम करी जा सके, परचेस करी जा सके मार्केट में कंज्यूमर्स के द्वारा, राइट। वी ऑल आर कंज्यूमर्स। हमें कोई चीज खरीदनी होती है, हमें टी-शर्ट खरीदनी है, हम मार्केट में जाते हैं, वहां जाके टी-शर्ट परचेस करते हैं, यस और नो। तो हमने क्या किया, प्रोड्यूसर्स ने टी-शर्ट बनाई, हम कंज्यूमर्स हैं, हम मार्केट में गए, प्रोड्यूसर ने टी-शर्ट बना के मार्केट में प्रोवाइड करी और हमने उसको परचेस किया। तो क्या हुआ? ये फ्लो ऑफ प्रोडक्शन हुआ। उसने बनाया, मार्केट में अवेल करवाया और फाइनली कंज्यूमर ने उस टी-शर्ट को परचेस कर लिया। अंडरस्टूड? तो कंज्यूमर्स जो भी गुड परचेस करते हैं गाइस, ये गुड्स दो तरह के हो सकते हैं। दे कैन बी ऑफ टू टाइप्स, या तो वो फाइनल गुड होंगे या फिर वो इंटरमीडिएट गुड्स होंगे। अब क्या डिफरेंस है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में, तो जरा देखिएगा। अगर हम बात करें फाइनल गुड्स की, सो गाइस, ये वो गुड्स होते हैं जो कि कंजम्पशन के लिए रेडी होते हैं। मतलब इसमें और कोई प्रोसेस या रिफाइनिंग करने की जरूरत नहीं है। आपने सीधे इनको लिया, परचेस किया और आप इन्हें कंज्यूम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये टी-शर्ट मैं खरीद के लाया, तो अब मुझे घर आके इसको वापस नहीं सिलवाना है, यस और नो। मैं इसको डायरेक्टली पहन सकता हूं मार्केट से परचेस करने के बाद, राइट। एक और एग्जांपल ले लीजिए, आप मैकडी गए या कहीं और गए, किसी रेस्टोरेंट में, वहां पे आपने बर्गर ऑर्डर किया। अब जब बर्गर आएगा आपके पास, तो अब आप उसमें और कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं लगाएंगे, अब आप उसको और नहीं पकाएंगे, या वो ऑलरेडी कुक्ड है, आप उसको कंज्यूम कर लेंगे, आप उसे खा लेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे गुड्स जो कंजम्पशन रेडी होते हैं, दे आर रेडी टू बी कंज्यूम्ड, उसमें और किसी प्रोसेस की
जरूरत नहीं होती है, ऐसे गुड्स कहलाते हैं फाइनल गुड्स। तो शॉर्ट में मैं लिख देता हूं, दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन, नो फर्दर प्रोसेसेस आर रिक्वायर्ड, दे आर रेडी फॉर कंजम्पशन। और दूसरे तरह के गुड्स होते हैं जिनको कि हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। अभी हमारे इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं? सो गाइस, इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो अभी कंजम्पशन के लिए रेडी नहीं है, अभी उनमें कुछ और रिफाइनमेंट की जरूरत है, या फिर वो अभी सर्व करेंगे उन किसी और प्रोडक्ट के रॉ मटेरियल की तरह। मतलब सर, जैसे कि देखिए, आपने खेतों से गेहूं आया, ठीक है ना, व्हीट आया, अब गेहूं गया फ्लोर मिल में, फ्लोर मिल में उससे मैदा फ्लोर बना दिया गया, राइट, रिफाइंड फ्लोर तैयार हो गया। अब ये रिफाइंड फ्लोर बेकरी के लिए इंटरमीडिएट गुड है। इस रिफाइंड फ्लोर से ब्रेड बनेगी, यस और नो? ब्रेड फाइनल कंजम्पशन के लिए तैयार हो गई चीज, फाइनल गुड है। लेकिन फ्लोर, मैदा क्या है? मैदा तो इंटरमीडिएट गुड है, आप मैदा थोड़ी ना खा लोगे, राइट? इससे बर्गर बनेंगे, बर्गर के बंस बनेंगे, पिज्जा ब्रेड बनेगी, व्हाट नॉट। तो ये सारी चीजें फाइनल प्रोडक्ट हो गई, और इनके लिए जो फ्लोर है वो क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड हो गया। यानी कि इंटरमीडिएट गुड का फाइनल कंजम्पशन नहीं हो सकता अभी वो कंजम्पशन रेडी नहीं है, उसमें अभी और रिफाइनमेंट, अभी और प्रोसेस लगाने पड़ेंगे, उसके बाद उसका कंजम्पशन किया जा सकता है, राइट? सो नॉट रेडी फॉर कंजम्पशन, rather requires further processing. Understood? Okay? So guys, I hope आप लोगों को फ्लो ऑफ प्रोडक्शन समझ में आया हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। थैंक यू।